संत लूकास अध्याय 1 वचन 26 से 38 तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 1 verses 26 to 38। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया की नाजरेत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम यीशु रखेगा। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु के शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज के सुसमाचार हमें बताता है कि कैसे मरियम प्रभु की मुक्ति योजना में साथ देती है। मुक्ति योजना जिसमें ईश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आते हैं, उसमें माता मरियम का योगदान, और she becomes partner in the plan of God। और यह योजना पूरी होती है जब मरियम कहती है, जी हाँ, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब कभी हम कहानी बोलते हैं, ये कहते हैं once upon a time, एक बार ऐसा हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ, एक राजा अपने राज्य में शासन करता है, और उस राज्य में एक बहुत सुंदर राजा का बगीचा था। फिलोमिना, आपके पास भी छोटा सा बगीचा है, और उस बगीचे में सुंदर फूल, पेड़ पौधे, और राजा को उस बगीचे में ऐसे एक पेड़ था जिसको वो बहुत प्यार करता था, और वो पेड़ थी बांस, बैम्बू ट्री। राजा उसे बहुत प्यार करता था, चाहता था।
तो एक दिन ऐसा हुआ, राजा एक दिन उठकर जाता है और उस बैम्बू बांस के पेड़ से कहता है, मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता, आई वॉन्ट टू यूज यू। बांस बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुशी से वो नाचने लगती है, राजा मुझे इस्तेमाल करने वाले हैं। बाद में राजा ने कहा, यदि मैं आपको इस्तेमाल करना है मुझे आपको काटना पड़ेगा। वाओ, फिर दुखी हो जाती है। बांस कहती है, मुझे काटेंगे? दुखी होकर कहते हैं, ठीक है राजा, यदि आपकी इच्छा यही है कि मुझे काट कर आप मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं तैयार हूं। फिर राजा ने कहा, ना केवल मैं आपको काटूंगा, आपकी पत्तियों को भी उड़ा दूंगा। फिर बांस दुखी हो जाती है, मेरी सुंदरता पूरा गायब हो जाएगी। फिर सोच के बोलती है, यदि ये महाराज, यदि आप मुझे चाट कर, पूरे पत्ती काट कर, मेरी सुंदरता को उड़ाकर पूरी मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओके, आप इस्तेमाल कीजिए। फिर राजा कहता है, इतना ही नहीं, यदि मैं आपको इस्तेमाल करना है तो आपको फाड़ना पड़ेगा। आई विल स्प्लिट यू इनटू टू। बांस, बड़ा बांस रहते नहीं, उसको मैं, राजा कहता है, मैं तुमको बीच में से फाड़ना पड़ेगा। बहुत दुखी हो जाती है बांस। फाइनली कहती है, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिर राजा ने क्या किया, उस बांस को फाड़ता है और एक नाली, बांस फाड़ने से नाली जैसे हो जाते नहीं, पूरा नाली बनाकर बहुत लंबा दूर तक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पानी नहीं जाता था खेती किसानी करने के लिए, और पानी बहाने के लिए उसे माध्यम बना लेता है। फिर जिरिया से पानी पूरे खेत दूर तक जाती है और किसान लोग बहुत खुश हो जाते हैं, खेती करते हैं और बहुत सुंदर अनाज उगने लगता है। और जब ये बांस ने देखी, उसके द्वारा इतनी सुंदर अनाज आने लगे और किसान लोग बहुत खुश है, देन शी बिकम्स वेरी हैप्पी। वो बांस क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। हो जाता है या हो जाती है। इसी प्रकार का है माता मरियम का जीवन। वह अपने आप को पूर्ण रूप से देती है, एक माध्यम बनती है जिसके द्वारा ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर सारी जगत के लिए मुक्तिदाता मिल सके। शी बिकम्स द मीडियम। जैसे वह बांस माध्यम बनकर किसानों के जीवन को खुशहाली से भर देती है, अच्छा अनाज आती है, वैसा माता मरियम ईश्वर के लिए एक माध्यम बनती है, साइमन, जिसके द्वारा ईश्वर का बेटा प्रभु यीशु इस दुनिया में आ सके। शी बिकम्स ए मीडियम या माध्यम। तो आज के वचन में हमने सुना है, स्वर्गदूत गब्रिएल को मरियम के पास भेजा गया। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, हम यही देखते हैं पुराने व्यवस्था में जितने भी नबी लोगों ने यीशु की आगमन के बारे में, मुक्तिदाता यीशु की आगमन के बारे में बताया गया, यह सब भविष्यवाणी पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए उचित समय पर, जैसे संत पौलुस कहते हैं, समय पूरा होने पर, उचित समय पर और चुने हुए लोगों के पास और चुने हुए जगह पर स्वर्गदूत जाकर मरियम से मिलता है। हम देखते हैं ये माता मरियम का, ये बैतलहम में जिस गांव में रहते थे, स्वर्गदूत वहां उसे ढूंढ कर जाता है। यरूशलेम शहर में नहीं, जहां मंदिर है, राजमहल में नहीं, मगर ऐसी जगह पर जाता है स्वर्गदूत जिसको चुना गया है, नाज़रेत गांव, मरियम के पास, समय पूरा होने पर। तो यह सब हमें यही दर्शाता है कि सब कुछ निर्धारित समय पर हुआ और इतिहास में यह घटित हुई घटना है।
जैसे मैंने कहानी बताया वंस अपॉन ए टाइम, ऐसा नहीं। हेरोद के समय में, जैसे हम पढ़ेंगे, यहूदिया के राजा हेरोद के समय गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। तो ये दर्शाने के लिए प्रभु यीशु का जन्म ऐसी एक कहानी नहीं है, इतिहास में घटित हुआ एक घटना है। और इसलिए जब पढ़ते हैं यहूदिया के राजा हेरोद के समय में, और हेरोद को तो सारी दुनिया जानती है, ही वॉज ए किंग, इतिहास में लिखा हुआ है, उसके परिवार के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक प्रभु यीशु का आगमन निश्चित रूप से समय पर, चुने हुए लोगों के पास, उचित समय पर, इतिहास के ऐसे समय पर घटित हुआ है। और इस बात के बारे में और एक घटना भी है, जहां हमें लूकस बताते हैं यह ऐतिहासिक घटना है, ऐसी कहानी नहीं है। लूकस अध्याय 2:1 में हम पढ़ेंगे। लूकस अध्याय 2। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजधानी निकाली। तो उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत के जनगणना की राजा के निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। तो ये ऐतिहासिक घटना है। तो ऐसे समय पर यीशु का आगमन इस दुनिया में होता है। यह स्थापित करने के लिए यह कुछ कोई कहानी नहीं, इस वास्तविकता है। और वहां जाकर स्वर्गदूत कहता है, नाजरेत गांव को पता लगाया उसने, ढूंढ ढांढ कर नाजरेत गांव में गया है मरियम को ढूंढ कर। और जैसे मैंने कहा, ऐसी जगह पर नहीं गया, नाजरेत गांव में गया, यरूशलेम में नहीं, मंदिर में नहीं, राजमहल में नहीं, नाजरेत। मगर नाजरेत किस प्रकार के गांव है? नाजरेत यरूशलेम शहर से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर कितना 70 किलोमीटर दूर में एक पहाड़ पर बसा हुआ छोटा सा गांव है। और वहां उस गांव में क्या स्थिति थी उस समय? यूनानी लोग व्यापार करने के लिए, लेन देन करने के लिए उस गांव में आते थे। और उस गांव में करप्शन, भ्रष्टाचार भरपूर मात्रा में था। और वहां के रहने वाले भी हठधर्मी थे। ऐसी जगह पर भी ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को पाता है और उनके द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहां ध्यान देने की बात है कि दुनिया कितना भी भ्रष्ट क्यों ना रहे, हर समय ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को बचाकर रखता है और जिनके द्वारा ईश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। और इसलिए नाजरेत शहर या गांव कितना भी भ्रष्ट क्यों ना रहे, वहां आने जाने वाले कितना भी बदमाश क्यों ना रहे, ईश्वर अपने लोगों को वहां बनाए रखता है और उनके द्वारा ईश्वर अपनी इच्छा को पूरा करता है। और इस पूरे कहानी में हम देखेंगे माता मरियम ईश्वर की बेटे को जन्म देने के लिए एक ही शर्त पर होता है, विश्वास। विश्वास, ईश्वर के वचनों को सुनकर वह विश्वास करती है, यह सच है। ईश्वर से स्वर्गदूत के संदेश सुनकर ईश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। कहते हैं, इसलिए मैं प्रभु की दासी हूं। तो यदि ईश्वर इस धरती पर आने के लिए विश्वास की जरूरत है, ना केवल मरियम के जीवन में, हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में भी जब हमारा जीवन में विश्वास हम प्रकट करते हैं, अपने आप को यह कहते हुए, जी हाँ मैं प्रभु की दास हूं, दासी हूं, तभी हमारे जीवन में भी प्रभु का आगमन होगा। तो इस प्रकार हम विश्वासियों के जीवन में विश्वास कितना महत्व रखता है। कलोसियों के पत्र अध्याय 1:4 में हम देखेंगे, काशी में कलोसियों के पत्र
अध्याय 1:4 कलोसियों के पत्र 3-4 पढ़िए। कलोसी 1। आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके घातक प्रेम के विषय में सुना है, इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते हैं। आप लोग इस वचन के मेहरबान बोलिए, हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है, इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते हैं। तो यहाँ कलोसियों के बारे में संत पौलुस का क्या कहना है? मैंने आप लोगों के विश्वास के बारे में सुना है और इसलिए मैं आपके प्रणाम विश्वास को देखकर आई सल्यूट यू, आई प्रणाम करता हूं। आपकी महान विश्वास कितना है, महान विश्वास है जिसके कारण आप भ्रातृ प्रेम यानी लव ऑफ नेबर, एक दूसरे के प्रति प्यार भी आप कितने अटल है और इस विश्वास के कारण आपका जीवन फलदायक है, फ्रूटफुल। और विश्वास फलदायक अपने जीवन में तभी होता है एक दूसरों को हम प्यार करते हैं, when we share what we have। और हर व्यक्ति को हम आपस में एक दूसरों के साथ क्या कहते हैं? We are brothers, भाई बहनों के रूप में हम एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। और इसलिए हमारा क्रिस्तीय जीवन में महान आशीष है विश्वास, होप एंड लव। पिछले बार हमने देखा यह 3 वरदान है हम विश्वासियों के जीवन में जो ईश्वर हमें देते हैं। कौन सा साइमन? फेथ, होप एंड लव। फेथ, होप एंड लव, विश्वास, प्यार और आशा, ये 3 वरदान है। द ग्रेट ग्रेसेस हमारा क्रिस्तीय जीवन में ईश्वर हमें देते हैं और जिसके लिए हम, जैसे संत पौलुस कहते हैं, मैं पिता ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहता हूं जब कभी मैं आप लोगों में इन वरदानों को देखता हूं। और इसलिए हम सबों के लिए भी ईश्वर के प्रति यह धन्यवाद के विषय है। हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो वरदान ईश्वर ने हमें दिया। ये तीनों वरदान हमें कहां ले जाएंगी? स्वर्ग को ओर ले जाएगी। इसलिए बताया जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में आशा बनाए रहता है, साइमन, जिस व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग को पाने के लिए आशा रखता है या रहता है, वही आदमी अपनी धन संपत्ति को दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो रहना नहीं, उसकी आशा बनी हुई है और इसलिए वहां वो तरसता है कि मैं कब मेरे स्वर्ग में पहुंचूंगा, ये आशा है। और जिस व्यक्ति के जीवन में आशा नहीं है वो इस धरती के उसकी सीमा इतना ही है और इसलिए वो कोशिश करेगा मैं कितना अड़प सकता हूं, कितना मैं खा सकता हूं, मैं कितने लिए लगा सकता हूं। मगर जो व्यक्ति के जीवन में ऊपर की दुनिया यानी स्वर्ग की आशा बनी हुई है वो हमेशा तैयार रहता है टू शेयर द ट्रेजर दैट ही हैज। बहुत सुंदर बात है, इसको याद रखिए। The more we fix our hopes on the next world, we are more free in doing good to others with the earthly treasures। दुनिया की संपत्ति से हम दूसरों को मदद करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे जब हमारी आशा ऊपर की बातों में बनी हुई है। और इसलिए जो विश्वास हमें प्राप्त होती है सुसमाचार द्वारा, गॉस्पेल द्वारा, ईश्वर के वचन द्वारा, और उस वचन पर हमें
आधारित रहना है। वी मस्ट डिपेंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे माता मरियम ईश्वर के वचनों को सुनकर भरोसा रखती है, वैसा हम भी उस वचन के प्रति हमें निर्भर रहना है, उस वचन के प्रति हमें अटल रहना है और उसके ऊपर अपने जीवन को आधारित करना है। इसका मतलब है हमारे जीवन में सुसमाचार का फल दिखना चाहिए, हमारा जीवन सुसमाचार के अनुकूल होना चाहिए और हमारा जीवन सुसमाचार के आधार पर संचालित होना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे रोमी 14:1 में, रोमी 14:1। रेशमा कवच सुनेंगे 14:1। बहुत दिन से आप गायब हैं आप। रोमन्स 14:1। यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं पर विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। यस, आप बहुत सुंदर हो। आप लोग बोलिए, यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो, यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं पर विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। मतलब संत पौलुस क्या बताते हैं, यहूदी लोगों में जो परिवर्तन करके घर वापसी बोल रहा है आजकल, घर वापसी हो रहा है ऐसा, यहूदी लोगों में जिन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया, उन लोगों से संत पौलुस कहते हैं जो गैर यहूदी है, गैर यहूदी की क्या बोलते हैं, जेंटाइल्स, दोज हू डू नॉट बिलीव, वे भी धर्म में आए, प्रभु के पास आए और यहूदियों से बढ़कर ये सोचते थे कि हमारा विश्वास महान है। कौन कहते हैं, यहूदी लोग। और जो जेंटाइल्स है, जो गैर यहूदी है, वे जब प्रभु में आए, ये लोग उनके ऊपर दूसरी नजर से देखते थे, तुम्हारा विश्वास बहुत कम है, कमी है, और इसलिए वह दूसरी नजर से देखते। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप में जिन लोगों के पास विश्वास की कमी है, उनके ऊपर क्या कहता है, पाप शंका विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। उनकी कमजोर विश्वास को आप हास्य का पात्र ना बनाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी उन्हें सहन करता है, ईश्वर भी उन्हें अपनाया है। यदि ईश्वर उन्हें अपनाया, ईश्वर उन्हें तिरस्कार नहीं किया, तो हम उनके कमियों के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं। वे नए नए विश्वासी है, जरूर उनके कमी हो सकते हैं, बुराइयां हो सकते हैं, मगर हम आदिकाल से ईसाई है और इसलिए हम गमन के साथ दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सहानुभूति दिखाकर जैसे ईश्वर उन्हें सहन करते हैं, वैसा हम भी आपस में एक दूसरों को इसी प्रकार विश्वास कमी होने के बावजूद भी, बुराइयां उनमें होने के बावजूद भी हम उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं इब्रानी 13:7 में, Hebrews 13:7। गोलू आएगी, गोलू 13:7 Hebrew। Page number 352. 352 13:7। तेरे साथ, हम आपके साथ है, तेरे साथ। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको इस पर का संगत किया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। आप लोग इस वचन को मेरे बात बोले, आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन का परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। तो उन नेताओं की स्मृति बनाए रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया। यह वचन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग मूर्ति रखना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? ये लोग माता मरियम को रखते हैं, इन्हें संत अंतोनी को रखते हैं,
है कि नहीं बोलते नहीं? तो उनको खंडन करने के लिए आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखे। माता मरियम में ऐसे एक नेता है जिन्होंने विश्वास की जीवन जिया, जिन्होंने विश्वास का सबसे उत्तम महत्व उदाहरण दिया। और वचन कहता है ऐसी नेता लोग क्या करना है? स्मृति बनाए रखना है। तो स्मृति कैसे बनाए रखेंगे? हवा में जब हम उनका रूप रखते हैं और उनका जीवन का हम मनन चिंतन करते हैं। आप ऐसी नेताओं की स्मृति बनाए रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया। ना केवल माता मरियम माध्यम रही, खुद अपने जीवन द्वारा सारी दुनिया को ईश्वर के बारे में, राज्य के बारे में संदेश सुनाया और सुनाया। उन्हें उनका जीवन का परिणाम का मनन करना, उनके जीवन का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का परिणाम यही है कि उन्होंने, माता मरियम ने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में इस धरती के सबों के लिए दिया है। और इससे बड़ा महान कार्य ईश्वर की योजना में सहभागी होना क्या हो सकता है? और इसलिए हम तस्वीर रखते हैं और उनका जीवन का मनन चिंतन करते हैं। यदि माता मरियम अपने जीवन में इस प्रकार ईश्वर की योजना में सहभागी हुई, क्या हम उनकी अनुसरण नहीं करना चाहिए? और इसलिए अनुसरण करने के लिए ही हम उनकी स्मृति को बनाए रखते हैं। और इसलिए जब हम तस्वीर रखते हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। वचन ही कहता है उन सभी नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने क्रिस्तीय जीवन जिया है, और आप उनके जीवन को अनुसरण करने के लिए। और इसलिए जब कभी हम चारों तरफ संतों की स्मृति देखते हैं, वे हमें प्रेरणा देते हैं। यह संभव है क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, यह संभव है अपने जीवन में ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। हमने जीकर बताया है और इस प्रकार वे हमें प्रेरित करते हैं और इसलिए हम तस्वीर रखते हैं। और इसलिए वचन कहता है उन नेताओं की स्मृति कायम रखें और उनके जीवन का, विश्वास के जीवन का अनुसरण करें। सो इट इज पॉसिबल फॉर अस, हमारा क्रिस्तीय जीवन में यह संभव है कि हम भी उनके समान बन सकते हैं। ऐसा हमारे कलीसिया में बहुत से नेता लोग हैं जिन्होंने धार्मिक जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, हर प्रकार की कठिनाइयों को सामने करते हुए ये हमारे लिए आदर्श है। और इसलिए हम उनके बारे में किताबें पढ़ते हैं और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। गिनती नहीं है, उतने लोग हैं। और ये सब वचन कहता है ऐसी लोगों को हम अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हम विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं, जब हम क्रिस्तीय जीवन जीने में अपने आप को असफल समझते हैं, तब ये सभी महान लोग जिन्होंने क्रिस्तीय जीवन जिया हमारे लिए प्रेरणादायक बनते हैं। और इसलिए हम तस्वीर रखते हैं। व्हाट इज फिलोमिना, है कि नहीं? हमारा चर्च में, अपने घरों में, अपने वेदी पर छोटे बड़े तस्वीर रखकर हम उनसे प्रेरणा पाते हैं। और इसलिए आज भी ऐसे धार्मिक लोग हैं, जरूर मर गए हैं, कुछ लोग आज भी जी रहे हैं। और हम सबों के महागुरु है जो प्रभु यीशु यह जीवन जीकर हमें, मानवीय जीवन जीकर हमें प्रेरित किया है। और उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सब इसी प्रकार जीने की वाले महान व्यक्तियों को हम देखते हैं। और इसलिए यह संभव है हम क्रिस्तीय जीवन अच्छी तरह से इन महान नेता लोगों के समान जी सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई संत होना चाहिए जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उनका जीवन आपके लिए प्रेरणादायक हो। कोई माता मरियम को रखता है, कोई संत एंथोनी को रखता है, कोई अन्य संतों को रखो, दे हेल्प अस, क्योंकि संत लोगों का जीवन सुसमाचार का जीवन है। उन्होंने अत्यंत प्रयास किया कि मेरे जीवन में मैं सुसमाचार को कैसे जी सकूं, तो संत बने। और आप सबों को संत बनना है, तभी स्वर्ग में जगह मिलेगी। इसलिए मतलब आप संत बनेंगे नहीं, फादर मैं तो पाप में संत नहीं बन सकता, नॉट लाइक दैट। आप सबों को संत बनना है, प्रयास करना है। ओनली संत लोगों के लिए स्वर्ग में जगह ही नहीं, पापी लोगों के लिए है। पापी लोगों के लिए है क्या? नो, पापी लोग दो एंट्रेंस, इतना भी छोटा पापी रहेंगे उसके लिए स्वर्ग में जगह है नहीं। इसलिए हम सबों को पाप छोड़ना है, पवित्र बनना है। और संत लोग कहते हैं इट इज पॉसिबल टू लिव ए क्रिश्चियन लाइफ।
इसलिए हम तस्वीर रखते हैं, वो नियतों की स्मृति हम बनाए रखते हैं। व्हाट इज जयंती? यस, लूकस 1:38 पढ़िए जयंती। लूकस 1:38 आज की सुसमाचार पढ़िए 1:38। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझमें पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बहुत साधारण शब्द है। मरियम कहती है देखिए, बोलिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। यह एक बहुत साधारण सिंपल वर्ड है, वचन है, मगर ये साधारण सिंपल वर्ड में छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ फेथ, विश्वास का ऐसी एक क्या है, सही बोला क्या? ये साधारण शब्दों में इतिहास का सबसे महान और निर्णयपूर्ण विश्वास की घोषणा छिपी हुई है। मैं हूं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, इस बात में छिपा हुआ है। आप लोग इसमें बोलिए, इस साधारण शब्द में इतिहास का सबसे महान और निर्णयपूर्ण विश्वास की घोषणा हुई है। सो द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ये छोटी सी बातों में छिपा हुआ है। और इस मरियम का छोटी सी शब्द में धार्मिकता का पूर्ण रहस्य का हम एक शब्दों में हम द क्रिश्चियन लाइफ, धार्मिकता का जो जीवन हम जीते हैं, इस एक वचन में हम उसे देख पाते हैं। वी कैन सी दैट। और ये माता मरियम इन शब्द के द्वारा यही बताना चाहती है, साइमन मैं एक स्लेट हूं। स्लेट बच्चे लोग लिखते कि नहीं, बट इट इज एम्प्टी स्लेट। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मतलब यही कहती है मेरा जीवन ऐसे एक स्लेट के समान है। ईश्वर तू ही मेरे जीवन में लिखने वाला, आप जो लिखेंगे मैं उसको मानूंगी, इसलिए आपकी इच्छा मुझ में पूरा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहेंगे, माता में कहती है आई एम ए क्लीन पेज, एक साफ सुथरा पन्ना है। मेरा लाइफ आपके सामने एक साफ सुथरा पन्ना। ये ईश्वर आप जो चाहते हैं उसमें आप लिख सकते हैं, मैं करने के लिए तैयारी हूं। जब कहती है माता मरियम मैं वो प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार माता मरियम अपने आप को एक संपूर्ण रूप से समर्पण का प्रतीक है। When she says मैं आपकी दासी हूं, आप जो चाहें वह इस किताब में या पन्ने में लिख सकते हैं। अभी माता मरियम कासिम, माता मरियम एक कुमारी थी, है कि नहीं? येवा भी एक कुमारी थी एक जमाने में, आदम येवा, है कि नहीं? कुमारी थी कि नहीं? यस, येवा भी कुमारी थी, माता मरियम एक कुमारी थी। मगर येवा के जीवन जो कुमारी थी, जब उसने शैतान की बात सुनी, किसकी बात सुनी? शैतान की बात सुनकर उसने जन्म दिया, किसको? मृत्यु को जन्म दी और डिसोबीडियंस को जन्म दिया। डिसोबीडियंस क्या बोले आलविन? अनाज्ञाकारिता, अवज्ञता, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस को उसने जन्म दिया। और किसको जन्म दिया? मृत्यु को जन्म दिया, है कि नहीं? और यह कुमारी माता मरियम स्वर्गदूत के संदेश को सुना और उसने किसको जन्म दिया? मुक्तिदाता को जन्म दिया, जीवन को जन्म दिया और आज्ञाकारिता को जन्म दिया। हम फर्क देखते हैं, माता मरियम एक कुमारी थी, यावा भी एक कुमारी थी। यावा शैतान की बात सुनकर मृत्यु को जन्म दिया, जिस कारण सारी मानव जाति की मुक्ति, सारी मृत्यु आई। और अवज्ञा, डिसोबीडियंस को जन्म दिया। और माता मरियम स्वर्गदूत का संदेश सुनकर जीवन को जन्म दिया, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता को जन्म दिया और आज्ञाकारिता, मैं हूं
प्रभु की दासी करके माता मरियम और यवा की तुलना में कितने फर्क है। और इसलिए एलिजाबेथ कहते हैं, धन्य हो आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि स्वर्गदूत ने जो कहा तुम में पूरा हो जाए। विश्वास किया कि प्रभु यीशु के वचन, जो ईश्वर के वचन स्वर्गदूत के द्वारा मिला है, यह सत्य है। और इसलिए एलिजाबेथ उनकी क्या करती है? प्रशंसा करती है, कहते हुए धन्य हो तुम जो तूने विश्वास किया, जो तुम में कहा गया वह पूरा हो जाए। और इसलिए मां बनने के लिए, सबसे पहला शिष्य बनने के लिए, अनुयायी बनने के लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास प्रभु के वचनों पर, और जो विश्वास करता है प्रभु के वचनों पर वो पूरा होता है। और माता मरियम विश्वास करती है और ईश्वर की योजना उसके जीवन में पूरा होती है। वैसा हमारे जीवन में भी ईश्वर की योजना पूरा होगी जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, जो ईश्वर ने कहा वह मेरे जीवन में भी पूरा होगा। और इसलिए माता मरियम काशी में ईश्वर या यीशु की, मसीहा की मां बनती है। कैसे? विश्वास के द्वारा। विदाउट फेथ शी कैनॉट बिकम मदर। विश्वास करती है ईश्वर के वचनों में और इसलिए वह मसीहा का क्या बनती है? मां बनती है। और जब ईश्वर बुलाता है अपने चुने हुए लोगों को, वो किसी को धोखा नहीं देता है, डिसीव, छिपाता नहीं। अपने हिडन एजेंडा बोलते कि नहीं, हिडन एजेंडा, छिपे हुए कुछ योजना है मगर बाहर रूप से दिखते नहीं। ऐसा यीशु, ईश्वर के वचनों में ऐसा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बोलते नहीं आजकल सरकार हिडन एजेंडा दूसरा है, बाहर एक बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर के वचनों में देयर इज नो हिडन एजेंडा। जो बोलता है वह कहता है। और किसी से भी ईश्वर जबरदस्ती सहमति नहीं मांगता है। यस, तुमको मां बनना ही है, जबरदस्ती किया गया उसको। शी वॉज वेरी फ्री, स्वतंत्र है। यदि मां चाहती तो, मरियम चाहती तो बोल सकते हैं मैं ऐसे कार्य में हाथ नहीं डालेगी तो आप किसी को ढूंढ लो बाबा, मैं कुंवारी क्यों जाना, गर्भवती क्यों होगी, लोग क्या बोलेंगे मुझे, हैं? मुझे दुनिया में जीना है, ऐसे बोलते नहीं, मुझे जीना है इसलिए मैं ऐसे लफड़े में नहीं बैठता। चलो तो जाओ और किसी से तो देख लो, मैं नहीं करूंगी। नहीं, माता मरियम बोलती है इसका परिणाम जो भी होगा मैं उसको सुनने के लिए, सहने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हूं। फिर आगे चलकर हम देखेंगे कुंवारी गर्भवती होने से उसका परिणाम क्या है, उसका ईश्वर उसे मां बनने के लिए चुने जाने से उसका परिणाम क्या है, हम देखते हैं। जब कभी ईश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए लोगों को बुलाता है, उसके पीछे बहुत दर्द है, पीड़ा है, अत्याचार है। हम देखेंगे यिर्मयाह का ग्रंथ, जब ईश्वर यिर्मयाह नबी को बुलाता है, ईश्वर क्या कहता है? साफ सुथरा बोलते, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। यदि तुम मेरा बात सुनेंगे और मेरा वचनों पर चलने आएंगे, ये समस्या आपके सामने खड़ी होगी। यिर्मयाह 1:19, जेकब सर पढ़िए। यिर्मयाह 1:19, पेज नंबर 1173। यिर्मयाह 1:19। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे। यस, बस इतना ही चाहिए। तो ईश्वर ने यिर्मयाह नबी को बुला लिया और ईश्वर कहता है, साफ सुथरा बताता है, मैंने आपको बुलाया और इसका मतलब है तुम सुरक्षित होंगे। वचन कहता है 19 में क्या कहता है? वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, जिन कई लोगों के सामने तुम्हें भेजूंगा वे तुमसे लड़ने आएंगे। अब घबराना नहीं, लड़ेंगे जरूर, और किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे। तो साफ सुथरा कहता है कि यीशु के शिष्य बनकर जीने वालों के लिए समस्या आएगी, कठिनाई आएंगी, मगर आपको हरा नहीं सकेंगे, हराएंगे नहीं। इसलिए आप डरो मत, मगर तकलीफें होंगी। आगे चलकर हम देखते हैं कैसे पौलुस को जब ईश्वर ने चुना क्या वादा करता है। देखो 9:16, प्रेरित चरित्र, सिस्टर बर्ता को नींद आ रही है। 9:16,
प्रेरित चरित्र 9:16। Pedro 1:97. 9:16 प्रेरित चरित्र पढ़िए। Pedro 1:97. तो जब कभी लोगों को ईश्वर बुलाता है, चुनता है, उनके जीवन में ये समस्याओं को खड़ा करता है। तकलीफ होंगी, परेशानी होंगी। 9:16 पढ़िए। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उससे मेरे नाम का कारण कितना कष्ट भोगना होगा। आप लोग बोलिए, मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ईश्वर पौलुस के बारे में बताते हैं, मैंने उसे चुन लिया तो जरूर, मगर विश्वास ऐसे आराम का जीवन नहीं है। मेरे नाम के कारण उसे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठा। आप जानते हैं पौलुस का जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उसने कितना दुख उठाया। यदि इस प्रकार है, यिर्मयाह को ईश्वर ने बुलाया, कहा लोग तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, संत पौलुस से कहते हैं मेरे नाम के कारण तुम्हारे जीवन कितने कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या मरियम के जीवन में जब ईश्वर ने इतनी महान योजना पूरा करने के लिए उसे बुलाया, तो उसका जीवन इनसे अलग हो सकता क्या? बेड ऑफ रोजेस नहीं। माता मरियम के जीवन में भी उतना उससे ज्यादा कठिनाई आई। इसलिए हम देखते हैं सिमियोन जब बालक यीशु को मंदिर ले जाते हैं, सिमियोन ने क्या भविष्यवाणी किया? साइमन, मैं तुम्हारे एक तलवार तुम्हारे दिल को आर पार छेदेगी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मां बनी। मेरे मां बनने के कारण तुम्हारे दिल को एक तलवार आर पार भेदेगी। सो इसलिए जिन कई लोगों को ईश्वर ने चुना है, ना केवल नबी लोगों को और मरियम को, हाँ पर में हर एक व्यक्ति प्रभु के नाम से चुने हुए व्यक्ति है कि नहीं? ईश्वर ने हमें भी चुना है। और जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के नाम से जीते हैं, जब हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होती है, बहुत से कठिनाइयों को सामना। इसलिए कठिनाई देकर बोलो भागना नहीं, बहुत कठिन है, महीने होंगे बाबा, नहीं, सामना करना है। भागने वालों के लिए रास्ता नहीं है, मगर साथ देंगे, कठिनाई को सामना करेंगे। प्रभु बोलता है तो तुमको हराने में असमर्थ है, यानी हम जीत पाएंगे। और इसलिए हमारा क्रिस्ती जीवन में जो भी कठिनाइयां असाइनमेंट आती है, मुश्किलें आती हैं, हमें भागने की जरूरत नहीं, सामना करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम अकेला नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ना केवल अत्याचार, अपमान, इन सभी बातों को सहना पड़ेगा। माता मरियम को ईश्वर चुने जाने के कारण उसके जीवन में और क्या समस्या है? अकेलापन। कैसे अकेलापन? अकेलापन इसलिए माता मरियम के जीवन, आप अकेला जीना चाहते हैं, 1 मिनट अकेला रहना नहीं चाहते हैं। कोई साथी होना, कोई ये होना, मित्र होना, फ्रेंड्स होना, नहीं तो अटपटा सा लगता है। माता मरियम अकेला इसलिए है। ऐसा कौन विश्वास करेगा जब किसी से, वो किससे जाकर बोल सकती है मैं गर्भवती हो गई हूं पवित्र आत्मा से? कोई विश्वास करेगा? क्योंकि ये ऐसा घटना कभी हुई या बाद में होने होगा। पर ऐसी एक विचित्र घटना है, यदि वो जाकर किसी से, अपने दोस्तों से बोलती है कि मैं अभी गर्भवती हो गई हूं, पवित्र आत्मा ने रात को आया मेरा गर्भवती कर दिया, बोले तो विश्वास करेगा? तुम बेवकूफ है, मूर्ख है। सो शी बिकम सॉलिट्यूड लाइफ, अकेलापन महसूस करने लगी, क्योंकि दुनिया उसको विश्वास नहीं करेगी। और जब ईश्वर ने उसे बुलाया और ईश्वर के कारण उसे अकेलापन महसूस हुआ, तो क्या की उसने? अपने पूरे बोझ, पूरे अपने आप को ईश्वर पर डाल दिया, पूरे भरोसा ईश्वर के ऊपर रख दिया है। इसलिए अकेले रहने वाले यह ना सोचो कि मैं अकेला हूं, ईश्वर मेरे। आप अकेला क्यों? क्योंकि ईश्वर के नाम से आप अकेले हैं। ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, रिश्तेदार है। यीशु के नाम से माँ बाप उठ के खड़े होंगे, विरुद्ध होंगे, बोलेगी नहीं। जब हम यीशु को पूर्ण रूप से अपनाते हैं, समटाइम्स वी विल बी ए लोनली पीपल, लोन पर्सन।
मरियम में निराश होने की जरूरत नहीं। माता मरियम भी इसी प्रकार का अकेलापन को महसूस किया, मगर वह निराश नहीं हुई। अकेलेपन में अपने आप को वह ईश्वर के हाथों में डालती है, ईश्वर उन्हें अपना लेते हैं और ऐसा ईश्वर हमारे साथ है, डरना नहीं। ना केवल वह अकेलापन को महसूस किया, मां बन जाने के कारण जब वो कहते मैं प्रभु की दासी हूं, वो अच्छी तरह जानती थी उस समय का नियम क्या कहता था। नियम यही कहता था, यदि कोई स्त्री शादी के पहले ही अपने कुंवारीपन को खो देती है और यदि शादी के समय, शादी के बाद उसके पति को पता चला, तो वचन कहता है उस समय के नियम, उसे पकड़कर खींचकर उसके बाप के घर लाया जाएगा और शहर के लोगों द्वारा उसे पत्थरों से मारा जाएगा। इससे उसे कौन बचा सकता है? यह नियम था, फिर भी वह ईश्वर के नियम से बढ़कर ईश्वर के नियम को पूरा करने के लिए वह स्वीकार करते। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22-20 में आप पढ़ेंगे। विधि विवरण 22-20। लूकस बड़ा 22-20 विधि विवरण 22-20। परंतु यदि यह बात सत्य हो और उस पेज नंबर कौमार का विधि प्रमाण ना मिले, पेज नंबर 251। या पढ़िए। परंतु यदि यह बात सत्य हो और उस लड़की के कौमार का प्रमाण न मिले, तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थर से मार डाले, क्योंकि उसने इस्राएल में घृणित काम किया है। यह आप इस वचन का बराबर बोलिए। परंतु यदि वह यह बात सत्य हो और उस लड़की के कौमार्य का प्रमाण नहीं मिले, तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थरों से मार डाले। तो हम यही देखते हैं कि माता मरियम कैसे हिम्मत करती है, इन सभी स्थिति को सामना करने के लिए वह तैयार हो जाती है, क्योंकि वह ईश्वर के वचनों पर भरोसा रखती है। और इसलिए जो ईश्वर के वचनों पर भरोसा रखता है उसके लिए ईश्वर की वचन सुरक्षा प्रदान करती है। और जो घबरा जाता है, जो छोड़ देता है, जो भाग जाता है, वह हमेशा भागते ही रहेगा, कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। आगे चलकर हम देखेंगे माता योहन 20:29 में, योहन 20:29, जॉन 20:29। जयंती पढ़िए, जयंती पढ़िए, वंदना पढ़ो, वंदना नहीं, क्या नाम है, शारदा। 29 वंदन 20:29। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो लोग बिना देखे ही विश्वास करते हैं। धन्य है वे लोग बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो माता मरियम बिना देखे ही सिर्फ वचन सुनी और वह विश्वास, धन्य है। और इसलिए एलिजाबेथ भी उसकी प्रशंसा करती है, आप धन्य हो क्योंकि आपने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया। और जब स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है, वह माता मरियम यह नहीं कहती है ओके मैं मम्मी से जाकर पूछूंगी, मम्मी क्या बोलती है, घर का पूरा लोग सहमति होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऐसे विचित्र घटना है, इसलिए मैं तुरंत नहीं बोलूंगी, 2 दिन के बाद आना करके बोली क्या ऑन द स्पॉट तुरंत वह जवाब देती है। ईश्वर से बढ़कर दूसरा कोई नहीं, ना माँ बाप होते हैं, ना भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। और इसलिए ईश्वर सबसे पहला स्थान रखता है। तुम अपने परमेश्वर को सारी शक्ति से, बुद्धि से, पहला प्यार उसको, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो। और इसलिए यीशु कहता है यदि कोई मुझे छोड़कर अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार को प्यार करेगा वह मेरा योग्य नहीं है। इसलिए जब स्वर्गदूत
प्रभु के वचनों को सुनाता मां मरियम यह नहीं कहती है मम्मी से पूछ के बताओगे, नहीं, तुरंत जवाब देती, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं। और कहते हैं आई एम रेडी, मैं प्रभु की दासी बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए वह अपने जजमेंट को सस्पेंड पे नहीं रखा, 4 दिन 5 दिन बाद में आना, मैं बताऊंगा नहीं। और यह नहीं सोचती कि बाद में यह नहीं सोचती कि अच्छा मैंने तो बोल दिया हूं स्वर्गदूत को, देखेंगे अभी क्या होगा। ऐसा वो संकोच नहीं रखती है, अभी बच्चा तो होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं क्या होगा। ना, शी नेवर डाउट्स, वो कभी संदेह नहीं करती है, अटल विश्वास प्रभु के वचनों पर। वही माता मरियम ऐसी एक महान नेता है जिसकी हम स्मृति कायम रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी महान क्रिस्तीय जीवन के लिए और हम सबों के लिए वह एक आदर्श है। और 2 कोरिन्थी 9:7 में पढ़ेंगे, शारदा सुनीता पढ़िए, 2 कोरिन्थी 9:7। 2 कोरिन्थी पेज नंबर 280, पेज नंबर 280। 2 कोरिन्थी 9:7, क्या नाम है? सुनीता। ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही ले। 9:7 क्या लिखा है? हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। उसी को अंग्रेजी सुसमाचार में बाइबल में पढ़ेंगे, गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर। क्या बोलता है? गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर, जो खुशी से देता है उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पैसा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम अपने आप को खुशी से ईश्वर के लिए देती है। गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर, जो लोग अपने आप को ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से खुशी से देते हैं, माता मरियम के समान, वे ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसा माता मरियम साइमन ईश्वर को अपने आप को खुशी से देती है और पूरी इच्छा से देती है, बिना कोई दबाव के, और तुरंत जवाब देती है, जी हाँ मैं हूँ प्रभु की दासी, आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसे चीयरफुल गिवर, खुशी से देने वाली। और इसलिए जब हमारे जीवन में भी आती है, जब ईश्वर आपसे कुछ मांगता है, अरे बहुत ठंडी लग रही है, मैं क्या करूं प्रभु, कल सवेरे आना, धूप आने तो बाद में हो जाएगा काम, नहीं, वी मस्ट बी रेडी टू गिव एनी टाइम। चीयरफुल गिवर, खुशी से देना चाहिए और दिल से देना चाहिए, है कि नहीं शारदा? और जब हम खुशी से देते हैं ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जब दुखी होकर रोते रोते देते हैं तो ईश्वर खुश होगा। आप देते तो मगर ना ईश्वर खुश ना आप खुश, सिर्फ लेने वाला खुश होगा क्योंकि ईश्वर तो खुश नहीं होगा, कैसे भी तो मुझे मिल रहा ना ले लेगा, मगर ईश्वर भी खुश नहीं है और देने वाला भी खुश नहीं है। मगर जब हम खुशी से देते हैं, देने वाले भी खुश, लेने वाले भी खुश और ऊपर वाला भी खुश। इसलिए जब कभी हम ईश्वर के लिए देते हैं, गिव चीयरफुली, खुशी से देना, माता मरियम के सवाल। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या कहते हैं? हम सब क्या ईश्वर का मंदिर है। हम सबों को ईश्वर ने बनाया है कई के लिए, ईश्वर का मंदिर बनने के लिए, ईश्वर के निवास स्थान के लिए, है कि नहीं? ये भोपाल वाली लड़की के नाम क्या है? रेशमा। ईश्वर ने हम सबों को बनाया है कई के लिए, अपना मंदिर बनाने के लिए। अपना मंदिर, मंदिर में कौन वास करता है? ईश्वर वास करता है। तो यदि ईश्वर हमें मंदिर बनाना है तो क्या नाम है, फिलोमिना, आप जाके किसी के जमीन पर आप घर बना सकती क्या? और जब तक वो जमींदार आपको पूरा हक नहीं देगा, रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं मिलेगा, आप घर नहीं बनाएंगे। यानी वो जमीन पूरा आपके अधिकार में आने तभी आप घर बनाएंगे, नहीं तो आपका घर किसका हो जाएगा? जमींदार का हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा। जिसका जमीन है वैसा हो जाएगा। तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन आपको मिलना चाहिए। उसी प्रकार हमारे एक व्यक्तियों का शरीर एक खेत के समान है। ईश्वर हमारे इस शरीर में मंदिर बनाना चाहता है, और ईश्वर तभी मंदिर बनाएगा जब हम उसका क्या देंगे? अधिकार देंगे। We give our land, it is for you, लिखित में दे दो। और जब हम लिखित में देंगे तभी ईश्वर हमारा शरीर में क्या बनाएंगे?
बनाएगा? मंदिर बनाएगा, नहीं तो मंदिर नहीं बनाएगा। अधिकार नहीं है उसको। ईश्वर ने जरूर हमें बनाया, मगर ईश्वर हमारे साथ मनमानी व्यवहार नहीं करता जब तक हम ईश्वर को, जी हाँ, मरियम कहते हैं मैं प्रभु आपकी दासी हूं, आप जो चाहते हैं वैसा मुझ में कर सकता है। मेरी गिव्स इन राइटिंग वर्ड में बोलती है मेरा यह शरीर आपका लिए है, आपके पूरे अधिकार है, आप इसे मंदिर बना सकते हैं। तभी मंदिर बना ईश्वर ने, तभी यीशु उसके दिल में आया है। तो वैसा हमारा यह शरीर, यदि ईश्वर आपके दिल में आना है, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर होना है, हमारा शरीर का जीवन का पूरा अधिकार को हम किसको देना चाहिए? यीशु को देना चाहिए। Then only Jesus will come and build his house, टेंपल बनाएगा, मंदिर बनाएगा हमारे दिल में। और तभी हम अपने शरीर को ईश्वर के हाथों में देते हैं, जब मरियम के समान कहते हैं आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए, मैं आपकी दासी हूं। We must make an agreement, मैं आपका दास हूं, दासी हूं। और दास और दासी का क्या अधिकार है? कोई अधिकार है क्या? पूरा अधिकार उस मालिक का है। यदि आप दास दासी कहती है मैं आपका दास हूं, आप अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी इच्छा पूरी होगी, बैठो ना बैठो, उठो ना उठो, बिकॉज़ आप उसकी दासी बन गई। तो वैसा यदि हम जब तक ईश्वर के दास दासियां नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि हमारा जीवन अपने मनमानी नहीं, ईश्वर की इच्छा के मुताबिक तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जब इस प्रकार हमारे जीवन में, जीवन के हर क्षण में, सांस में ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, तभी ईश्वर हमारे इस केंद्र पर अपना मंदिर बनाएगा। हमारा दिल ईश्वर के लिए उचित पवित्र मंदिर तभी बनेगा जब अपना जीवन का अधिकार उसको देते हैं। इसका मतलब है हमारा जीवन ईश्वर के नियमों के अनुसार होगा, मनमानी नहीं। जब अच्छा लगता है मैं चर्च जाऊंगा, जब मुझे अच्छा लगता है जब मैं काम करने जाऊंगा, नहीं। जब कण कण में, सांस सांस में हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के हुक्म के अनुसार जीते हैं, दैट इज द साइन आई मेड एन अग्रीमेंट। मैंने मरियम के समान मेरे जीवन को भी ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया है। डू नाउ व्हाट यू वांट। मेरे जीवन में ईश्वर आप जो चाहते वो करो, तभी ईश्वर हमारे जीवन में दिल को मंदिर बनाएगा और क्रिसमस में हमारे दिल में आएगा। तो आर यू रेडी टू सरेंडर योर लाइफ? क्या मरियम के समान आप अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने जीवन को कोरे कागज के समान ईश्वर के हाथ में देखते हुए कहते हैं प्रभु मेरा जीवन एक कोरा कागज, आप जो चाहे वो उसमें लिख सकते हैं? और जब इस प्रकार पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है, यीशु आपके दिल में नहीं आ सकते। क्योंकि दूसरे के जमीन में हम घर नहीं बना सकते क्या? इसलिए यदि यीशु आपके घर में घर बनाकर आपके साथ रहना है, वी मस्ट गिव अथॉरिटी। यस लॉर्ड, यह जमीन आपका है, आप बना सकते हैं। है सिस्टर मेरी? जब अपनी जमीन पर अधिकार देंगे तभी यीशु हमारे शरीर में मंदिर बनाएगा, तभी यीशु हमारे दिल में वास करेगा। है कि नहीं सुनीता? और इसलिए आज प्रभु से ये कहो, प्रभु यह मेरा जीवन, यह मेरा शरीर आपका है, कोरा कागज है, आप जो चाहे वो लिख दो। मैं आपको यह जमीन, आपको अधिकार देता हूं, आप जो चाहे मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, मगर आप जो चाहते वो बना सकते हैं। है कि नहीं? जब इस प्रकार समर्पित करेंगे अपने आप को, जीसस विल कम इनटू आवर हार्ट। क्यों? क्योंकि उसको पूरा अधिकार है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, आपका वचन कहता है आप उन नेताओं की स्मृति कायम रखो जिन्होंने विश्वास के जीवन जिया, हमारे लिए आदर्श रखा है। और हमारे लिए तो हे महान प्रभु, मरियम आपकी माँ, हम सबों की माँ, एक ऐसी अच्छे उदाहरण है जिन्होंने क्रिस्तीय जीवन जीकर सारी मानव जाति के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह संभव है हमारे जीवन में मरियम के समान अपने जीवन को समर्पित करते हुए, हमारा शरीर को मंदिर के रूप में आपको अर्पित करते हुए आप हमारे दिल में, जीवन में आ सकते हैं। जी हाँ प्रभु, मरियम के समान हम भी कहते हैं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे शरीर को, मेरे हृदय को आपके पवित्र मंदिर में बदल दीजिए। आज से मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं,
मगर आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आपका दासी हूँ। इसलिए निरंतर सांस सांस में, कण कण में, हर एक कदम में आपकी इच्छा पूरा हो। आपके वचनों के अनुसार जीने के लिए, आपके हुक्म के अनुसार जीने के लिए हम लोग को आज का दिन, आज यीशु मसीह ने लिया जन्म, मुक्ति का पर्व है, प्रेम का